क्लोरोबेंजीन से आपको डाइफिनाइल बनाना है। डाइफिनाइल को आप बाइफिनाइल भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले आप क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन पे आपका कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? Cl। इसके लिए आप डायरेक्ट फिटिक रिएक्शन करा सकते हो। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है? हेलोएरिन। हेलोएरिन कोई भी है, क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ट्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। आप यहाँ पे 2 लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, तो कोई आवश्यकता नहीं है। 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे और 2 जो फिनाइल ग्रुप है वे आपस में कंबाइन कर लेंगे और इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे? 2 फिनाइल ग्रुप आपस में जुड़ते हैं तो इसको आप डाइफिनाइल या बाइफिनाइल भी बोल सकते हो। बाइफिनाइल या क्या बोलोगे? डाइफिनाइल। तो क्लोरोबेंजीन से, अब इसी में अगर आप ध्यान दो तो यह कई बार क्या होता है कि बेंजीन से आ जाती है। तो बेंजीन से पहले आप, अगर बेंजीन से कहा जाए कि डाइफिनाइल बनाओ तो बेंजीन में पहले आप क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कराओगे। क्लोरीन भी सब्स्टिट्यूट करा सकते हो या ब्रोमीन, लेकिन बेंजीन रिंग पे हेलोजन सब्स्टिट्यूट होता है तो हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क और कैटालिस्ट। कैटालिस्ट आप Fe यूज़ कर सकते हो या FeCl3 यूज़ कर सकते हैं या इसकी जगह आप AlCl3 का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रिएक्शन मस्ट बी टेक प्लेस इन द डार्क। डार्क में होना चाहिए। तो बेंजीन पे आपका क्या जुड़ेगा? क्लोरीन जुड़ेगा। क्लोरीन अटैच हो गया। अब एक बार क्लोरीन अटैच हो जाएगा तो फिर आप ये रिएक्शंस फॉलो करा सकते हैं, फिटिक रिएक्शन। और रिएक्शंस का नाम क्या है? फिटिक रिएक्शन। तो कई बार फिटिक रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना जाता है। तो फिटिक रिएक्शंस को एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि हेलोएरिन रिएक्ट विद हेलोएरिन का मतलब हेलोजन किस पे जुड़ा? रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन 2 फिनाइल ग्रुप गेट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बाइफिनाइल और डाइफिनाइल। नेक्स्ट कन्वर्जन आते हैं। प्रोपीन से 1 आइडोप्रोपेन। प्रोपीन है क्या? प्रोपीन आपकी 3 कार्बन की चेन है और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अच्छा, प्रोपीन में आप चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, आपका डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगा। अब आपको इस फर्स्ट पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन मानी जाएगी क्योंकि डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे हो गया। अब इस फर्स्ट पोजीशन पे आपको आयोडीन लाना है, लेकिन डायरेक्ट आप आयोडीन नहीं डाल सकते क्योंकि अगर HI डालोगे, डायरेक्ट HI डालोगे तो वो आपको मार्कोनिको रूल फॉलो करेगा। इसलिए हमें फर्स्ट पोजीशन पे लाना है तो आपको पहले एंटी मार्कोनिको रूल फॉलो कराना पड़ेगा। एंटी मार्कोनिको रूल HBr पे अप्लाई होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो सबसे पहले आपका एंटी मार्कोनिको फॉलो होगा। एंटी मार्कोनिको रूल क्या स्टेट करता है कि जो नेगेटिव हिस्सा है वो उसका डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे कम हाइड्रोजन है। तो अब आपका CH3 यहाँ पे H अटैक कर लेगा और क्या बन जाएगा? CH2Br। अब फर्स्ट पोजीशन पे Br आ गया। अब आप इसको आयोडीन के साथ रिप्लेस करा सकते हो। आयोडीन के साथ रिप्लेस कराने के लिए आप फिंकरस्टेन रिएक्शन यूज कीजिए। फिंकरस्टेन क्या था? अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड। क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, ब्रोमाइड भी यूज हो जाता है। रिएक्ट कराओगे सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन की प्रेजेंस में तो हेलोजन जो है यहाँ से आयोडीन और यहाँ से ब्रोमीन, ये आपस में एक्सचेंज कर जाएंगे और ब्रोमीन की जगह आपका कौन सा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा? आयोडीन। CH3 CH2 और फर्स्ट पोजीशन पे आपका I ग्रुप आ गया और फर्स्ट पोजीशन पे I ग्रुप आ गया तो दैट इज नोन एज 1 पे आइडो और 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन। नेक्स्ट पे आते हैं आपकी, नेक्स्ट आपका है 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूटूइन। 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूटूइन। तो पहले तो आप ब्रोमोब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनाइए और सेकंड पोजीशन पे ब्रोमोब्यूटेन बनाने के लिए सबसे पहले आप वर्ड रूट को देखो। 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4। अब आपका सेकंड पोजीशन अब आपके हाथ में है कि भाई आप इधर से नंबरिंग करोगे तो आप ये सेकंड पोजीशन होगा, इधर से करोगे तो ये करेंगे। तो आप सेकंड पोजीशन हम इधर से ले लेते हैं, Br इधर आ गया। अब आपके कार्बन के हाइड्रोजन कंप्लीट कर दीजिए। इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड है तो बच की 3 वैलेंसी, तो इसका मतलब यहाँ पे CH3 होगा। इसके साथ 3 बॉन्ड है, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे 2 वैलेंसी है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या जाएगा? CH3। अब आपको डबल बॉन्ड लाना है। डबल बॉन्ड लाने के लिए हेलोजन से अगर आपको डबल बॉन्ड लाना है तो आपको बीटा एलिमिनेशन कराना पड़ेगा और बीटा एलिमिनेशन एल्कोहलिक KOH का यूज कर सकते हो या एल्कोहलिक NaOH। अच्छा, ये इस तरह से भी लिखा हो सकता है जैसे ROH प्लस KOH, ये 2 चीज़ें भी लिखी हो सकती हैं। और कई बार ये आपको इस तरह से नहीं लिखा मिलता, H2 बाहर निकल जाता है और RO पे नेगेटिव चार्ज और K। अब इसको बोलते हैं पोटासियम एल्कोक्साइड। ये बीटा एलिमिनेशन कराएगा। अब बीटा क्या होता है? जिस कार्बन पे हेलोजन होता है वो अल्फा पोजीशन होती है, उसकी नेक्स्ट जो पोजीशन चाहे इस साइड पे हो चाहे उस साइड पे हो उस पोजीशन को बीटा बोलते हैं। हेलोजन अल्फा पोजीशन से हेलोजन हटेगा और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन। लेकिन इस रिएक्शन में 2 प्रोबेबिलिटी है, एक बार यहाँ से Br निकले और इस वाले कार्बन से क्या निकले? H, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। और एक बार Br यहाँ से निकले, H यहाँ से निकले तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हमें सेकंड पोजीशन पे लेके आना है तो आप इस वाले प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि आपके कन्वर्जन में सेकंड वाला पूछा है, तो आप सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट बना के दिखाएंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और आपका CH3 और 4 कार्बन की चेन होगी। सेकंड पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है तो दिस इज नोन एज ब्यूटूइन। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाओ, इथेन से ब्रोमो इथेन बनाना है। इथेन से ब्रोमो इथेन, तो आई थिंक दैट इज मीथेन बनाना है, ब्रोमो इथेन। तो इथेन कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की। अब आपको ब्रोमीन लेना है, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो, इसमें ब्रोमीन डाल लीजिए। ब्रोमीन डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट,
लाइट की प्रेजेंस में कार्बन की चेन पे या एलिफेटिक कार्बन चेन पे हमेशा हैलोजन लाने के लिए आप लाइट की प्रेजेंस का यूज करेंगे। एच म्यू लिख सकते हो या इसकी जगह यूवी रेडिएशन भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्या बनेगा आपका CH3 CH2 और फर्स्ट पोजीशन पे Br आ जाएगा। अब इसमें अगर आप थोड़ा देखो तो Br का बॉन्ड था, लाइट की प्रेजेंस में डालते हैं तो आपका जो बॉन्ड है उसका होमोलाइटिक फिशन होता है और आपका जो Br रेडिकल बनेंगे, Br रेडिकल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री प्लस Br रेडिकल, और जो कार्बन की चेन पे रेडिकल अटैक करते हैं तो यहाँ से जैसे CH3 है, इसको CH3 को मैं लिख लूँ CH2H, तो रेडिकल की प्रेजेंस में Br रेडिकल की प्रेजेंस में जो आपका ये जो बॉन्ड है वो भी आपका होमोलाइटिक फिशन होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और इस साइड का भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये रिप्लेस हो जाएगा और Br इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 और इस कार्बन के साथ रेडिकल मैकेनिज्म चलेगा। तो ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो आ गया और 2 कार्बन की चेन है तो इसको इथेन बोलेंगे, ब्रोमो इथेन। अब आपका आता है नेक्स्ट प्रोपीन 7 नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन। तो पहले हम अपनी प्रोपीन लिख लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें नाइट्रो ग्रुप लेना है, नाइट्रो ग्रुप आपका डायरेक्ट नहीं आएगा, तो पहले आप हेलोजन सब्स्टिट्यूट कराएंगे, हेलोजन सब्स्टिट्यूट नहीं एडिशन कराएंगे, लेकिन आपको कौन सी पोजीशन पे लेना है? फर्स्ट पोजीशन पे लेना है, तो फिर आपको एंटी मार्कोनिको रूल प्रयोग करना पड़ेगा, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, कौन सा रूल आपका? एंटी मार्कोनिको रूल, इसका प्रयोग करेंगे तो आपका जो Br है वो उस कार्बन पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है, क्या बनेगा आपका CH3, इस कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा CH3 CH2 और फर्स्ट पोजीशन पे आपका Br। अब Br को आप नाइट्रो ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप सब लाने के लिए आप डालेंगे एल्कोहलिक AgNO2, AgNO2 डालोगे सिल्वर नाइट्राइट, तो Ag Br के साथ जुड़ जाएगा और इसकी जगह आपका NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और फर्स्ट पोजीशन पे आपका NO2 आ गया और फर्स्ट पोजीशन पे NO2 तो 1 नाइट्रो और 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन। नेक्स्ट आपका टोलिन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, टोलिन से आपका क्या बनाना है? बेंजाइल अल्कोहल। तो टोलिन देखिए, टोलिन क्या होता है आपका? टोलिन आपका बेंजीन पे, आपका टोलिन बेंजीन पे CH3 ग्रुप है। अब आपका टोलिन पे CH3 ग्रुप है तो आप इस पर डायरेक्ट OH नहीं ला सकते, पहले आप इसमें हेलोजन लेके आएंगे। अब आपको हेलोजन कोई सा भी डाल सकते हैं, Cl2 डाल लो या ब्रोमीन डालो, लेकिन ये ध्यान रखना आप बेंजीन पे नहीं सब्स्टिट्यूट कराना, आपको कार्बन की चेन पर सब्स्टिट्यूट कराना है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर कार्बन की चेन पर सब्स्टिट्यूट करा रहे तो लाइट की प्रेजेंस में होगा, और अगर आप बेंजीन पर सब्स्टिट्यूट कराना चाह रहे थे तो डार्क में होगा। आपका CH2 और फर्स्ट इस पे CH3 था, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, Cl आ जाएगा। अब आप Cl ग्रुप को रिप्लेस करा के OH ला सकते हो, और Cl ग्रुप को रिप्लेस कराने के लिए आप एक्वस KOH या एक्वस NOH का प्रयोग भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, Cl हटेगा और उसकी जगह आपका कौन सा ग्रुप आ जाएगा? OH। बेंजीन पे CH2 है और CH2 के साथ आपका OH ग्रुप आ गया, दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट आपकी कन्वर्जन है, प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है, प्रोपीन से प्रोपाइन, इसको थोड़ा स्पेशली ध्यान रखेंगे, ये और कन्वर्जन में भी यूज हो सकती है। प्रोपीन डबल बॉन्ड है, यानी इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि भाई अल्कीन से हमें अल्काइन बनाना है, तो ये अल्कीन है। अब आप इसमें ब्रोमीन वाटर ऐड कराएंगे, ब्रोमीन वाटर ये टेस्ट के रूप में भी यूज होता है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट करा सकते हैं। जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उसमें ब्रोमीन ऐड हो जाता है, ब्रोमीन ऐड होगा तो उसका जो रेडिश ब्राउन कलर वो डीकलराइज हो जाएगा, और जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उसमें ब्रोमीन ऐड नहीं होता तो उसमें कलर चेंज नहीं होगा, कलरलेस जो सोल्यूशन है वही रहेगा आपका जो ब्रोमीन, ठीक है, तो उसमें ऐड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप पहले ब्रोमीन ऐड कराओ, ब्रोमीन CH3 CH इस कार्बन पे भी और इस कार्बन पे भी आपका कौन सा ग्रुप आ जाएगा? Br। अब आप इसमें डबल बीटा एलिमिनेशन करा दो, एक बार इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, एक बार इसको अल्फा और एक बार इसको बीटा। बीटा एलिमिनेशन कराने के लिए आपको डालना पड़ेगा एल्कोहलिक KOH, या तो आप एल्कोहलिक KOH लिख दीजिए, या एल्कोहलिक KOH नहीं लिखना चाहते तो इसको आप ET इथाइल O पे नेगेटिव चार्ज और K, कहने का मतलब ये कि भाई इथाइल अल्कोहल और KOH की सहायता से आपका इथाइल इथॉक्साइड किसके साथ? पोटेशियम के साथ। और जरूरी नहीं है कि आप KOH यूज करेंगे, आप NOH भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार अल्फा पोजीशन से Br निकलेगा, बीटा से H निकलेगा, और एक बार आपका अल्फा से Br निकलेगा, बीटा से H निकलेगा, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। 3 कार्बन की चेन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो दिस कंपाउंड इज नोन एज प्रोपाइन। नेक्स्ट आपका इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाना है, इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। अब इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड तो CH3, आप रिएक्शन को कम से कम 2 स्टेप में करके दिखाएंगे, CH3 CH2 OH। सबसे पहले आप इसमें या तो OH को रिप्लेस करा के Br ले आइए या Cl ले आओ, तो आई थिंक दैट इज कन्वेंट मेथड। SOCl2 डालेंगे, SOCl2 को क्या बोलते हैं? थायोनिल क्लोराइड। और ये इस पे वाई टाइप का क्वेश्चन भी है कि भाई अल्कोहल में हैलोजन लाने के लिए हम थायोनिल क्लोराइड मेथड क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे, बाई प्रोडक्ट आपका सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस बनेगी, वो दोनों ही गैस स्टेट में है, तो इसमें हमें कोई सेपरेशन टेक्निक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इसमें CH3 CH2 Cl, अब आप इसमें आपसे सॉल्ट रिएक्शन फॉलो कराइए। सॉल्ट रिएक्शन कराने के लिए या तो AgF डाल दो, सबसे सिंपल तो ये रहेगा, या आप इसमें Hg2
मरकरी फ्लोराइड डाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका Cl ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा और उसकी जगह फ्लोरीन ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। दिस रिएक्शन इन्होंने स्वाट रिएक्शन, नेम रिएक्शंस भी है तो स्वाट रिएक्शंस एक्सप्लेन करवा लेते हैं। तो उसमें क्या कहेंगे, अल्काइल क्लोराइड या अल्कोहल ब्रोमाइड रिएक्ट विद आइदर AgF और Hg2F2 यानी मरकरी फ्लोराइड, तो हेलोजन गेट एक्सचेंज और क्या कहते हैं उसकी जगह फ्लोरीन आ जाएगा। आपका क्या बन जाएगा, CH3CH2 और फर्स्ट पोजीशन पे फ्लोरीन हो जाएगा, चाहे आप इधर लिख दीजिए चाहे आप नीचे लिख दीजिए। नेक्स्ट आपकी आती है ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन, ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन। अब इसमें ब्रोमोमीथेन में आप ऑब्जर्व कीजिए कि भाई ब्रोमोमीथेन में जो एक ही कार्बन है और जो फाइनल कंपाउंड है आपको कितने कार्बन का बनाना है, 3 कार्बन का। तो इसमें आप क्या कराओगे, सबसे पहले ब्रोमोमीथेन लीजिए, ब्रोमोमीथेन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चेंज कर लो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चेंज करने के लिए मैग्नीशियम डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो जो मैग्नीशियम है वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके CH3MgBr बना लेगा और इस कंपाउंड को बोलेंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और कॉमनली दैट इन्होंने द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ वी कैन ऐड 2 कार्बन का आप एल्डिहाइड डाल दीजिए इसमें, CH3CH डबल बॉन्ड O, 2 कार्बन का एल्डिहाइड है। तो जो आपका C डबल बॉन्ड O है वो पोलर नेचर का है, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव। इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है मिथाइल ग्रुप पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज होगा 2 पॉजिटिव और Br पे कैसा चार्ज होगा नेगेटिव। कार्बन की चेन कार्बन के साथ कंबाइन कर जाएगी और जो आपका MgBr है वो आपका किस पे अटैच कर जाएगा, ऑक्सीजन पे। आपका जो कंपाउंड बनेगा CH3CH पे H है, चाहे आप इसको ऊपर लिख दीजिए चाहे इसके साथ ऐसे लिख दो CHOMgBr और यहाँ पे क्या अटैच हो गया, कार्बन मिथाइल ग्रुप। अब MgBr को आप रिप्लेस कराइए H से, वाटर डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो यहाँ से आपका बॉन्ड टूटेगा, पानी से क्या मिलेगा आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, O के साथ H जुड़ जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा, दैट विल बी सेकेंडरी अल्कोहल CH3CH और यहाँ पे OH और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। अब आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो ऑक्सीडेशन कराने के लिए, O2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड 573 केल्विन, या आप क्रोमियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन डाल सकते हैं, या आप PCC का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो आपका एक H यहाँ से और एक H यहाँ से निकल जाएगा और ये आपका अल्कोहल जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन में, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। 3 कार्बन की चेन है, ये 3 कार्बन की चेन होगी, सेकंड पोजीशन पे आपका कीटोन जुड़ा हुआ है तो इस कंपाउंड को बोलेंगे प्रोपेनॉन। नेक्स्ट आपका है ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन, इसमें आपको पोजीशन चेंज करनी है। ब्यूट में 4 कार्बन की चेन है, फर्स्ट पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप क्या करेंगे, इसमें पहले आप HX ऐड करा दो, HX में आप चाहे HCl ऐड करा लो चाहे HBr ऐड करा लो, वो आपकी मर्जी है, मार्कोनी को रूल फॉलो करेंगे। तो मैं HCl ऐड करा देता हूँ, HCl सिंपली मार्कोनी को M के रूल फॉलो हो जाएगा। M के रूल फॉलो क्या कहते हैं, मार्कोनी को रूल कि भाई नेगेटिव पार्ट जो है अटैकिंग स्पीशीज का वो उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे कम आयोडीन होंगे और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे ज्यादा आयोडीन होंगे। तो क्या बन जाएगा आपका CH3CH2 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा Cl नेगेटिव पार्ट और इधर क्या आ गया H जुड़ गया CH3 हो गया। अब आप इसका बीटा एलिमिनेशन करा लीजिए। बीटा एलिमिनेशन कराने के लिए क्या डालेंगे, अल्कोहलिक KOH डाल दो, फिर मैंने पहले कन्वर्जन में बोला था इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो RO नेगेटिव K पॉजिटिव, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे R ग्रुप लिखा मिलेगा, ET इथाइल मिल सकता है, मिथाइल भी मिल सकता है, मी लिखा मिल सकता है और पोटासियम की जगह आपका सोडियम भी हो सकता है। तो ये आपकी अल्फा पोजीशन है, ये आपकी बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है, लेकिन इस वाली पोजीशन पे अगर से आप ऐसे निकालेंगे तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, जबकि हमें कन्वर्जन में कौन सी से पूछा है, सेकंड से। तो अल्फा से आप Cl निकालोगे, बीटा से एक H निकालोगे तो आपकी CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या बन गया CH3। ठीक है, ब्यूट सेकंड पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूट 2 इन। अब आपका 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन बनाना है। 1 क्लोरोब्यूटेन CH3 CH2 4 कार्बन की चेन है, CH3 CH2 और फर्स्ट पोजीशन पे Cl जुड़ा हुआ है। अगर आप इनिशियल कंपाउंड में देखेंगे तो 4 कार्बन है और जो फाइनल कंपाउंड है ऑक्ट में कितने कार्बन है 8। तो कार्बन की संख्या डबल करानी है। हेलोजन वाले कंपाउंड से अगर आप कार्बन की संख्या डबल कराना चाहते हो तो आप इसमें डायरेक्ट वर्ज फिटिंग रिएक्शन लगा सकते हो। वर्ज फिटिंग रिएक्शन सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आप यहाँ पे 2 लिखना चाहिए तो लिख सकते हो, नहीं चाहते तो छोड़ दीजिए उसको। Na किसके साथ जुड़ेंगे, Cl के साथ, NaCl के साथ आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ पे जो आपके 4 कार्बन की चेन है, 2 बार कार्बन की चेन है वे आपस में अटैच कर जाएंगी और 8 कार्बन की स्ट्रेट चेन बन जाएगी। CH3 CH2 8 कार्बन की स्ट्रेट चेन बन गई, CH2 और यहाँ पे CH3 स्ट्रेट चेन है तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, एन ऑक्टेन। तो जब भी आपको अल्काइल हैलाइड से कार्बन की संख्या डबल करनी है, अल्काइल हैलाइड से, अच्छा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपका ऑक्टेन डायरेक्ट दे रखा या ब्यूटेन क्लोरोब्यूटेन दे रखा होता है, आपका ब्यूटेन भी दिया हो सकता था तो ब्यूटेन से पहले आप क्लोरोब्यूटेन बना सकते थे, उसमें Cl ग्रुप सब्स्टिट्यूट कराते हैं, हेलोजिनेशन कराते हैं तो वहाँ पे एक Cl आ जाता है, फिर आप उसमें वर्ज रिएक्शंस यूज कर सकते हैं। वर्ज रिएक्शंस को कई बार एक्सप्लेन करवा लेते हैं। वर्ज रिएक्शंस क्या होती है, वर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड में खासकर क्लोराइड और ब्रोमाइड
रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम के साथ, रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, गिव alkanes having double number of carbon atom, having double number of carbon atom as present in alkyl halide, अल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन प्रेजेंट हैं उससे डबल नंबर के कार्बन का अल्कीन बनाएगा। नेक्स्ट आता है बेंजीन से बाइफिनाइल। अगर आप इसको ध्यान दें तो फर्स्ट जो कन्वर्जन की थी उसमें मैंने इस बात को किया था, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। बेंजीन से डायरेक्ट दो फिनाइल ग्रुप आपस में नहीं जुड़ेंगे, तो पहले आप बेंजीन लेंगे। बेंजीन पे आप या तो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कराओ, चाहे आप ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कराइए, तो मैं क्लोरीन करा लेता हूँ। लेकिन बेंजीन रिंग पे अगर आपको हेलोजन लेकर आना है तो रिएक्शन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगी। कैटालिस्ट आप या तो Fe या FeCl3 या AlCl3 कोई सा भी यूज कर लीजिए, लेकिन रिएक्शन मस्ट बी टेक प्लेस इन द डार्क। तो आपका बेंजीन पे आपका कौन सा ग्रुप आ जाएगा, Cl ग्रुप आ जाएगा। अब आप Cl ग्रुप आ गया तो इस पे वो कहते हैं फिटिंग रिएक्शन लगा सकते हैं। फिटिंग में हेलोएरिन्स रिएक्ट करते हैं सोडियम की प्रेजेंस में और ड्राई ईथर, तो दो Na तो Cl के साथ कंबाइन करेगा। अगर आप यहाँ दो लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। NaCl के साथ जुड़ेगा और दो फिनाइल ग्रुप आपस में अटैच कर जाएंगे और इस कंपाउंड को क्या बोलोगे, बाइफिनाइल। ये हम पहले कर चुके थे, लेकिन उसमें क्लोरोबेंजीन से दिया था, यहाँ से बेंजीन से। अब आपका नेक्स्ट आता है इथेनॉल से ब्यूटवानाइन। इसमें आप देखिएगा इथेनॉल में कितने कार्बन की चेन है, CH3 CH2 OH। लेकिन जो फाइनल कंपाउंड बनाना है वो आपको 4 कार्बन का बनाना है। और एक और खास बात, इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड लेके आना है। तो इसमें हम पहले डायरेक्ट OH से नहीं बना सकते, पहले आप इसमें हेलोजन लेकर आओ। एल्कोहल हटा के हेलोजन ले आने के लिए सबसे बेस्ट मेथड आपका एसोसिएटिव थायनिल क्लोराइड। तो आपका क्या बनेगा, CH3 CH2 और यहाँ पे आपका Cl आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा 11th की क्लास में जाइए, उसमें आपने कंपाउंड पर एक टॉपिक पढ़ा था एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। तो उसमें आपने यहाँ देखा था जो अल्काइन होते हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। और एक कंपाउंड बना था, दिस इज नोन एज सोडियम। तो मेटल हो गया, कितने कार्बन की चेन है, 2 की। ईथ ट्रिपल बॉन्ड है आइन और नेगेटिव चार्ज है आइड। इसको सोडियम एसिटाइलिड भी बोल देते हैं, तो जो इसका Na है वो तो आपका Cl के साथ कंबाइन कर जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। और ये जो दो कार्बन की चेन है हैविंग ट्रिपल बॉन्ड वो इसके साथ अटैच करेगी, तो क्या बनेगा, CH3 CH2। अच्छा, यहाँ से निकला तो ये वाला कार्बन अटैच करना आपको, C ट्रिपल बॉन्ड CH। कितने कार्बन की चेन होगी, 4 की, ब्यूट। और फर्स्ट पोजीशन पे इधर से देखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, ब्यूट 1 आइन। नेक्स्ट आपका प्रोपीन को चेंज करना, प्रोपेन 1 ओल में। प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल, इसमें मेन जो बात ध्यान रखनी है वो आपको फर्स्ट पोजीशन लेकर आनी है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आपको इस पे सेकंड पोजीशन पे लाना होता तो डायरेक्ट करा सकते थे, वाटर डालते, वाटर एसिडिक मीडियम ऐड करते। वाटर आपका जब ऐड होता है डबल बॉन्ड में या अल्कीन में तो वो आपका मार्कोनी रूल फॉलो करता है। लेकिन आपको यहाँ पे जो ओल ग्रुप लेकर आना वो फर्स्ट पोजीशन पे लेकर आना है, तो इसलिए आपको एंटी मार्कोनी रूल प्रयोग करना पड़ेगा। एंटी मार्कोनी रूल हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है, HBr के साथ होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप पेरोक्साइड वर्डिंग में लिखोगे, H2O2 लिख सकते हो। और खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में C6H5CO ट्वाइस और O2 दैट इज नोन एज बेंजोइल पेरोक्साइड। तो यहाँ पे आपका एंटी मार्कोनी रूल फॉलो होगा, CH3 CH2 और ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे Br आ गया। अब आप Br को हटा के OH ले आ सकते हैं, तो आप इसमें एक्वस की OH डालिए। एक्वस की OH डालोगे तो K किसके साथ जुड़ जाएगा, Br के साथ, और Br की जगह आपका OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, CH3 CH2 यहाँ पे OH। नेक्स्ट आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब इसमें भी जस्ट पोजीशन चेंज करनी है। और एक बात ध्यान रखना, चाहे हेलोजन हो चाहे एल्कोहल हो, अगर आपको किसी ग्रुप की पोजीशन चेंज करनी है तो बीच में अल्कीन बनाना ही पड़ेगा। CH3 CH2 फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो CH2 यहाँ पे Br। अब आप डायरेक्ट पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, तो पहले आपको बीच में अल्कीन बनाना पड़ेगा। अल्कीन बनाने के लिए आपको बीटा एलिमिनेशन कराना पड़ेगा, अल्फा बीटा पोजीशन। और बीटा एलिमिनेशन कराने के लिए हम डालते हैं अल्कोहलिक OH, यहाँ से Br और यहाँ से क्या हटेगा, H, और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप इसमें सेकंड पोजीशन पर लेना चाहते हो तो आप इसमें आप मार्कोनी रूल फॉलो करा लो, HBr डालिए। और कौन सा रूल फॉलो कराएंगे, MK रूल फॉलो करेगा। तो जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे कम हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे CH3 CH, इधर Br आ जाएगा और इधर क्या आ गया, CH3। अब आपका जो Br ग्रुप है वो आपकी कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पे, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। 3 कार्बन की चेन है, 2 ब्रोमोप्रोपेन।